Let's know something the defense mechanism vagina, okay, with relation to age. Ultimately, vagina help in the preventing particular pelvic infection, okay. Ultimately, the pelvic infection may cause pelvic inflammatory diseases, okay, the backache, gastric irritation, okay. So many kind of associated symptom may arise due to the pelvic infection, okay. तो pelvic infection ultimately किससे होता है? फंगी से होता है, पैरासाइट से होता है, बैक्टीरिया से होता है, ओके. एसटीडी से एसोसिएटेड जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे होता है, ओके. अल्टीमेटली जो वजाना होता है ना, उसके पर्टिकुलर एक एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली एक पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाया गया है बाय नेचर, ओके, विच अल्टीमेटली हेल्प इन प्रिवेंटिंग द पर्टिकुलर पेल्विक इन्फेक्शन, ओके. दैट इज कॉल्ड एज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ वजाइना, ओके. तो अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर फीमेल के लाइफ साइकिल में पर्टिकुलर 4 फेस होते हैं, ओके. एंड दिस पर्टिकुलर फेसेस में क्या होता है कि वजाना कभी इस पर्टिकुलर फेसेस में ऐसा होता है कि वजाना की जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है वो क्या होता है, अप एंड डाउन होते रहता है. दैट नथिंग बट कि उसका जो प्रोटेक्टिव या फिर प्रिवेंटिंग ऑफ इन्फेक्शन करने का जो उसका पर्टिकुलर जो रोल है या फिर जो उसका फंक्शन है वो कभी एक्टिवेट रहता है, कभी एक्टिवेट नहीं रहता है, ओके. उसको एक्टिवेट करने के लिए या फिर उसको डीएक्टिवेट करने के लिए एक पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है. वो क्या होता है, हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ओके. तो एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ही कम होता है बॉडी के अंदर, एक पर्टिकुलर फीमेल में जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है, वो पर्टिकुलर जो वजाइना की जो लेयर होती है ना, वजाइना यू ऑल नो वेरी वेल, इट इज़ अ पर्टिकुलर लोअर जेनेटल ट्रैक्ट होता है. लोअर जेनेटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल में पर्टिकुलर जो वजाइना होती है एक बर्थ कैनाल होता है. इस पर्टिकुलर कैनाल में, ओके, पर्टिकुलर जो मदर होती है या फिर जो फीमेल होती है वो पर्टिकुलर बेबी को डिलीवर करती है, ओके. या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि जो स्पर्म होता है अल्टीमेटली वो अपर जेनेटल ट्रैक्ट में वो एंटर करता है, ओके. तो कोई भी तरीके से आप बोलो, वजाना अल्टीमेटली क्या है, एक पर्टिकुलर मस्कुलर ऑर्गन होता है, ओके. एक पर्टिकुलर मस्कुलर वॉल स्ट्रक्चर होता है अल्टीमेटली विच हेल्प इन द असेंडिंग ऑफ द स्पर्म एंड अल्टीमेटली विच हेल्प इन द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ओके. ये जो पर्टिकुलर जो वॉल होते हैं ना पर्टिकुलर वजाइना की, ये अल्टीमेटली रूगे जैसे बोलते हैं ना, रूगे यानी कि कुछ स्टेशन लाइक समथिंग ऐसे वजाइना की कुछ लेयर होती है जो वॉल होती है. उस पर्टिकुलर वॉल में उसके जो सेल्स होते हैं उनके पास ग्लाइकोजन होता है, ओके. वहाँ पे डोडेलाइन बैसिला करके एक बैसिला होती है, एक बैक्टीरिया होता है जो कि पर्टिकुलर पीएच में ग्रो होता है, ओके. एस्ट्रोजन हार्मोन ultimately responsible for the growing of the duodenal bacilli and the pH, okay, acidic pH is required to the grow of the duodenal bacilla. तो duodenal bacilla ultimately जो होता है ना वो वजाइना के एसिडिक मीडियम को मेंटेन करने के लिए होता है, ओके. duodenal bacilla कैसे प्रोड्यूस होता है, अल्टीमेटली वजाइना के लेयर में बहुत सारे बैसिला, बहुत सारे वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ओके, फंगी, पैरासाइट्स वगैरह रहते हैं. बट अल्टीमेटली डोडेनल बैसिला एक पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, जो पर्टिकुलर वजाइनल सेल्स होते हैं ना उनके पास जो ग्लाइकोजन होता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है. ये जो कन्वर्जन है ये अल्टीमेटली एस्ट्रोजन के वजह से होता है, ओके. यानी कि डोडेनल जो बैसिला है वो ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है. डोडेनल बैसिला को ग्रो करने के लिए एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होना जरूरी है और एस्ट्रोजन हार्मोन का होना भी जरूरी है, ओके. देयर आर टू दैट यू कैन से दैट बोलते हैं ना कि वहाँ पे 2 फैक्टर इज इसेंशियल टू प्रेजेंस ऑफ द डोडेनल बैसिला, ओके. वन इज एस्ट्रोजन हार्मोन एंड वन इज एसिडिक मीडियम, ओके. तो अल्टीमेटली एसिडिक मीडियम एंड एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से क्या होता है, डोडेनल बैसिला वहाँ पे ग्रो होता है और एसिडिक इन्वायरमेंट वहाँ पे मेंटेन रहती है एक वजाइना में, ओके. वजाइना के लेयर में एसिडिक लेयर मेंटेन रहती है. एसिडिक मीडियम जब मेंटेन होती है तो कोई भी जो अदर ऑर्गेनिज्म है, ओके, जो कि अल्टीमेटली बहुत सारे सर्वाइकल कैंसर, ओके, वहाँ पे जो भी एबनॉर्मल यूट्राइन जो ब्लीडिंग होती है जिसको फाइब्रॉइड्स वगैरह जो भी कुछ कॉज होते हैं, ओके, अल्टीमेटली वो वहाँ पे नहीं होता है. सर्वाइकल इरोजन हो जाता है, ओके. वहाँ पे एब्रेजन भी कुछ डेवलप हो जाते हैं. तो अल्टीमेटली जो भी अपर जेनेटल ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होते हैं उनको हम असेंडिंग इन्फेक्शन बोलते हैं. दैट मे बी हैपन इफ दिस एसिडिक मीडियम इज़ लॉस्ट, ओके. तो उस एसिडिक मीडियम को लॉस नहीं होना चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन
वो पर्टिकुलर होना चाहिए। ओके, तो न्यू बॉर्न जो बेबी रहते हैं, ओके, जो न्यू बॉर्न जो गर्ल बेबी होते हैं, फ्रॉम 0 to 10 डे वी कैन कंसिडर द अप टू द 10 डे उनके पास एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है। ओके, एस्ट्रोजन हार्मोन कैसे रहता है, क्योंकि जब डिलीवरी होती है बेबी की, बिफोर दैट इस मदर का जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, यू ऑल नो वेरी वेल कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दिस टू हार्मोन इज secreted by our placenta. Placenta secretes number of hormones. Okay, HCG, HPL. Okay, there are number of hormone is secreted by our placenta. तो उनमें से दो हार्मोन ऐसे होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दीज टू हार्मोन आर रिक्वायर फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। ओके, एंड दीज टू हार्मोन जो रहते हैं ना, जो भी ब्लड में एक मदर के फ्लो होते रहता है, वो अल्टीमेटली बेबी में भी पास आउट हो जाता है। ओके, एक फीमेल बेबी में भी, फीमेल गर्ल बेबी में भी वहाँ पे क्या होता है, अल्टीमेटली वो चला जाता है। ओके, तो एस्ट्रोजन हार्मोन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वी कैन कंसिडर टू द 10 डे, ओके, आफ्टर डिलीवरी एक पर्टिकुलर गर्ल बेबी में रहता है। ओके, तो एस्ट्रोजन हार्मोन उसके अगर बॉडी में रहेगा तो जो एपिथेलियम होती है वजाइना की, ओके, जिन्हें हम वॉल बोल रहे हैं, वो पर्टिकुलर एपिथेलियम वो मल्टी लेयर होगा। ओके, मल्टी लेयर एक पर्टिकुलर वजाइना का होना, ओके, ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना, डोडेनल बैसिला अल्टीमेटली उनका प्रेजेंस होना, और पीएच जो है एसिडिक प्रेजेंस होना, ये अल्टीमेटली एक एस्ट्रोजन हार्मोन पे डिपेंडेंट है। ओके, तो अप टू 10 डे एक गर्ल बेबी में जो मदर का एस्ट्रोजन हार्मोन था वो पास आउट होते रहता है, यानी कि मदर का एस्ट्रोजन हार्मोन गर्ल बेबी में चला जाता है। ओके, और वो 10 डे अप टू द 10 डे अल्टीमेटली वो गर्ल बेबी में वो कंटिन्यू फ्लो होते रहता है। ओके, तो 10 डे के बाद वो जो एस्ट्रोजन हार्मोन रहते हैं वो एब्सोल्युटली कम हो जाते हैं, वो डाउन हो जाते हैं, एंड आफ्टर दैट उनको हम क्या बोलते हैं, प्यूबरिटी। ओके, यानी कि 11 डे आप बोल सकते हो। ओके, तो फ्रॉम दिस 11 डेज टू द प्यूबरिटी, ओके, वहाँ पे जो होते हैं ना, वजाना की जो एपिथेलियल लेयर होती है वो थिन हो जाती है। तो हम पहले ये पूरे चारों फैक्टर को कंसिडर करके देखते हैं। ओके, तो न्यू बॉर्न में अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोजन हार्मोन मदर से डिफ्यूज होके ब्लड में गर्ल बेबी में चला जाता है, एंड अल्टीमेटली एपिथेलियम जो होती है वजाना की मल्टी लेयर हो जाती है, ग्लाइकोजन वहाँ पे बढ़ जाते हैं। ओके, वजानल सेल में ग्लाइकोजन बढ़ जाते हैं, डोडेनल बैसिला भी बढ़ जाते हैं, और पीएच जो होता है वो एसिडिक हो जाता है, क्योंकि ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना ये डोडेनल बैसिला का रोल होता है। ओके, और वजाना की जो वहाँ पे जो मीडियम रहता है, जो कंडीशन रहता है, वो अल्टीमेटली एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक पीएच अप टू रेंज ऑफ 4 to 5। ओके, प्यूबरिटी की अगर बात करें, मैंने आपको बताया कि जैसे ही कुछ डे के बाद क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन एक फीमेल बेबी में या फिर गर्ल बेबी में उसको प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं हुए हैं, अभी उसके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, एंड दैट्स वाई एस्ट्रोजन हार्मोन वो सीक्रेट उसके बॉडी में नहीं होता है, एंड अल्टीमेटली एस्ट्रोजन हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है कि वजाना की जो एपिथेलियल जो लेयर होती है वो थिन हो जाती है, दे प्रोन टू इन्फेक्शन इन दिस पर्टिकुलर प्यूबरिटी स्टेज। ओके, ग्लाइकोजन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, डोडेनल बैसिला जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, और पीएच अल्टीमेटली न्यूट्रल और अल्कलाइन रहता है अप टू द रेंज ऑफ 6 to 8। ओके, चाइल्ड बियरिंग पीरियड में, यानी कि प्यूबरिटी जब अल्टीमेटली उसका जब मेनार्च स्टेज आ जाता है, जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर्टिकुलरली मतलब उसका जब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हो जाता है, दैट नथिंग बट फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उसका स्टार्ट हो, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेनार्च बोलते हैं। ओके, तो एज सुन एज मेनार्च स्टार्टेड उन्हें हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड बियरिंग पीरियड बोलते हैं, यानी कि नाउ दैट पर्टिकुलर फीमेल इज कैन एबल टू कंसीव। ओके, they has ability to conceive, they have ability to particular child bearing period। okay, you can consider pregnant। okay, यानी कि वो प्रेगनेंसी को अभी वो मेंटेन कर सकती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड बियरिंग पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे होता है कि उसका रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसको मिलते रहता है। अल्टीमेटली एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, सिक्रेटेड होता रहता है। ओके, जो ओवेरियन फॉलिकल जो होते हैं एक पर्टिकुलर ओव्यूलेशन के लिए, जो कि मैच्योर फॉलिकल का होना जरूरी होता है, तो उस पर्टिकुलर मैच्योर फॉलिकल को बनाने के लिए ओवेरियन फॉलिकल ग्रो होते रहते हैं, और उस पर्टिकुलर ओवेरियन फॉलिकल से ही क्या होता है, अल्टीमेटली एस्ट्रोजन हार्मोन हम पर्टिकुलर मिलते रहता है। ओके, डिलीवरी स्टेज में क्या होता है कि डिलीवरी स्टेज में मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा क्या करता है,
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। और वहाँ पे भी क्या होता है, जैसे चाइल्ड बियरिंग पीरियड में रहता है कि रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसको कंटिन्यू मिलते रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन, लेकिन एक पर्टिकुलर जहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेस आता है, जहाँ पे उसको ब्लीडिंग फेस आता है, उसको छोड़कर अगर बात करें ओके, तो उसके पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसको एस्ट्रोजन हार्मोन मिलते रहता है। जैसे ही डिलीवरी स्टेज आती है, डिलीवरी स्टेज नहीं बोल सकते, अगर आप प्रेग्नेंट स्टेज बोलो ओके, तो वहाँ पे क्या होता है कि पर्टिकुलर जो फीमेल होती है वो कंसीव हो जाती है, और वो पर्टिकुलर जो जाइगोट होता है वो उसका जो ओवम रहता है वो फर्टिलाइज हो जाता है, और अल्टीमेटली उसका जो बॉडी रहता है, मेरे कहने का मतलब वही है कि अल्टीमेटली वो पर्टिकुलर बेबी को भी वो डेवलप करेगी ओके। तो जैसे ही पर्टिकुलर उसका ओवम जो उसका जो एग है वो फर्टिलाइज हो गया, नाउ वो क्या होगा, अल्टीमेटली बेबी में कन्वर्ट होगा, और अल्टीमेटली जैसे ही पूरे फेज में वो कंटिन्यू हो जाता है, वहाँ से उसको एस्ट्रोजन हार्मोन अप टू द डिलीवरी कंटिन्यू मिलते रहता है। तो इस पर्टिकुलर फेज में उसको कभी ऐसा नहीं होता कि दे प्रोन टू इन्फेक्शन ओके। वजाना की जो लेयर होती है वो कंटिन्यू मल्टी लेयर रहती है, ग्लाइकोजन बढ़े हुए रहते हैं, डोडेनल बैसिलाई रहता है, वहाँ पे पीएच भी एसिडिक रहता है ओके। तो चाइल्ड बियरिंग पीरियड और उसके बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी स्टेज में मल्टी लेयर, ग्लाइकोजन का बढ़ा हुआ होना, डोडेनल बैसिलाई भी बढ़े हुए रहते हैं, और एसिडिक मीडियम वहाँ पे मेंटेन रहता है ओके। लेकिन जैसे ही पोस्ट मेनोपॉज या फिर जो मेनोपॉज का जो पीरियड आता है, जहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन अगेन फॉल आउट हो जाता है। क्यों फॉल आउट होता है उसका भी अलग से रीज़न है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑस्टियोपोरोटिक जो चेंजेस होते हैं दे लीड्स टू चेंज इन द एस्ट्रोजन हार्मोन ओके। वहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन डिफिशिएंसी हो जाते हैं, एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज स्टेज बोलते हैं, जहाँ पे उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टॉप हो गए हैं, रेगुलर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा था वो भी स्टॉप हो गया है ओके। इसका जो पर्टिकुलर एज होता है 45 टू 55, एक पर्टिकुलर रेंज के जो एज होते हैं फीमेल्स ओके, उनके मेनोपॉजल ये पर्टिकुलर स्टेज होते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर एज में क्या होते हैं, उनका मेनोपॉज स्टार्ट हो चुका रहता है ओके, यानी कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो चुकी रहती है। नाउ दे नॉट एबल टू कंसीव, नाउ दे नॉट एबल टू प्रेग्नेंट ओके। तो वहाँ पे अगेन जैसे ही प्यूबरिटी स्टेज में था कि थिन रहते हैं, ग्लाइकोजन कम रहता है, डोडेनल बैसिला भी कम रहता है, और उनका जो पर्टिकुलर पीएच होता है ना वो न्यूट्रल होता है ओके। उनका जो पीएच होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमने डिफेंस मैकेनिज्म की बात की विथ रिलेशन टू द डिफरेंट एजेस ओके। थैंक यू।